आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लव एपीओ रेलवे। आज आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि टेक्निकल डिजिग्नेशन क्या होता है और जो आप ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग की जो पैसा होता है, यदि आप दूसरी नौकरी पे जाते हैं तो उसको देना है या नहीं देना है, लौटाना है नहीं लौटाना है, मतलब रिफंड द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग का जो कॉस्ट होता है उसको रिफंड करने के संबंध में उस रूल क्या है उसके बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रेनिंग क्या होती है। किसी भी कर्मचारी को जब रेलवे में नौकरी लगती है तो उसको ट्रेन करती है रेलवे अपने काम के लिए। मान लीजिए एक ITI छात्र है, ठीक, और उसको भाई उसने ITI किया है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसने ITI रेलवे से संबंधित किया हो। किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी उसने ITI किया हो, अप्रेंटिसशिप किया हो, कुछ भी किया हो, तो रेलवे उसको एक ट्रेनिंग देती है अपने स्टाफ बनाने के लिए, क्योंकि जब तक वो ट्रेनिंग नहीं देगी तब तक उससे काम नहीं ले सकती है। तो उसके लिए रेलवे अपना सेटअप एक बनाए हुए, ट्रेनिंग सेंटर बनाए हुए है, उसमें कर्मचारी को ट्रेनिंग देती है। उसके लिए उसका बहुत सारे ट्रेनिंग के काफ़ी ट्रेनिंग सेंटर सेटअप होता है, उसमें इंस्ट्रक्टर भी रहते हैं, उसमें फर्नीचर भी रहता है, उसमें वेल्डिंग भी रहती है, उसमें बहुत सारा जो है कास्ट मतलब फिक्स मटेरियल लगता है, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उसके, ठीक है। उन सबको जब स्टाफ जब ट्रेनिंग करता है वो कास्ट भी उसकी जो है ट्रेनिंग कास्ट में शामिल होती है। उसके अलावा कर्मचारी ट्रेनिंग के सब उसको कुछ स्टाइपेंड दिया जाता है, पेमेंट जिसे बोलते हैं, वो स्टाइपेंड होता है। उसमें उसको बेसिक प्लस DA जो होता है उसको दिया जाता है। लेकिन जब यही कर्मचारी बिना बताए किसी दूसरी जगह पे चला जाता है तो रेलवे का क्या, रेलवे ने एक ट्रेंड एम्प्लॉय खो दिया। लेकिन जब रेलवे में भर्ती होता है उससे एक बॉन्ड भराया जाता है। बॉन्ड मतलब एक शर्त होती है कि आप हमारे यहाँ 5 साल या 3 साल, जो भी बॉन्ड की शर्तों के अनुरूप होगी, आपको हमारे यहाँ काम करना पड़ेगा। यदि आप हमारे यहाँ काम नहीं करेंगे तो आपको के ऊपर हमने जितना भी ट्रेनिंग पे खर्च किया है स्टाइपेंड सहित हम आपसे वसूलेंगे, या आपको हमें देना पड़ेगा, तभी हम आपको यहाँ से छोड़ेंगे। अदरवाइज हम आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई या समझिए मतलब जो कोर्ट इससे हैं, मतलब उससे कोर्ट के माध्यम से हम आपकी वसूली सुनिश्चित करेंगे। ये सब चीज़ें होती हैं जब एक एम्प्लॉय या अप्रेंटिस या ट्रेनी या कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जहाँ पर रेलवे ट्रेनिंग भी खर्च कर रही है उसके लिए ये शर्तें होती हैं। यहाँ तक कि जब एम्प्लॉय बाहर कहीं मतलब नौकरी पर रहते हुए भी कहीं उसको स्टडी करवाना पड़ता है, देते हैं, तो उसमें भी ये शर्त रखी जाती है कि आप स्टडी करने के बाद आएंगे, हमारे यहाँ इतने साल जॉब करेंगे, क्योंकि हमने अपने लिए आपको ट्रेंड किया है, दूसरे के लिए नहीं ट्रेंड किया है, ठीक है। तो इसमें अब हुआ क्या, कर्मचारी आया, हमारे यहाँ से ट्रेंड हो गया, ट्रेंड होने के बाद नौकरी छोड़ दिया, तो रेलवे को क्या मिला? रेलवे को कुछ नहीं मिला। रेलवे ने अपना ट्रेंड आदमी खो दिया, समझ रहे हैं। तो उसके लिए रेलवे ने शर्त रखी, वही जो बॉन्ड है। लेकिन फिर भी रेलवे ने बोला कि नहीं, यदि आप रेलवे एम्प्लॉय हो, मतलब भारत सरकार के एम्प्लॉय हैं आप, यदि आपने हमें बताकर थ्रू प्रॉपर चैनल जो सिस्टम है उस सिस्टम के तहत आपने हमें बताया और भारत सरकार के अधीनस्थ या भारत सरकार का जिसमें हिस्सा है राज्य सरकार, वहां पर आप नौकरी करने जाते हैं रेलवे को छोड़कर, तो शर्त के मुताबिक आपको वहां पर उतनी नौकरी कम से कम करनी पड़ेगी। उस कंडीशन में हम आपसे ट्रेनिंग का कास्ट नहीं लेंगे। लेकिन आप जिस नई संस्था पे जा रहे हैं उस संस्था में हमारा बॉन्ड वहां पर वो स्वीकार करें, वो हमारे बॉन्ड को, मतलब मान लीजिए जो आप नई जगह पे जहाँ पे जा रहे हैं आप, वहाँ पे 2 साल का बॉन्ड हो कि भाई 2 साल आप यहाँ नौकरी कर सकते हैं। लेकिन रेलवे में 5 साल का बॉन्ड है, आपने यहाँ पे 2 साल नौकरी किया, दूसरी जगह पे चले गए, वहाँ आपने 2 साल नौकरी किया और तीसरी वहाँ पे छोड़ के चले गए, और वहाँ पे उनको कोई कुछ नहीं पता है, उन्होंने जो है आपको सशर्त जो भी टर्म कंडीशन तो उन्होंने आपको छोड़ दिया। उन्होंने रेलवे की जो शर्तें थी 1 साल जो बचा हुआ उसको उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो
उस कंडीशन में इसीलिए रेलवे ने बोला है कि आप वहां पर जाएंगे तो उससे पहले जो बची हुई नौकरी मतलब 3 साल नौकरी है आपको वहां पर करनी होगी। ठीक है, यदि वहां से भी आप छोड़ना चाहते हैं तो जो 1 साल की नौकरी बची हुई है या जितने साल की नौकरी बची है वो अगले उसमें ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन वो भी गवर्नमेंट की ही होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस। कहने का मतलब ये हुआ कि रेलवे इधर ट्रेंड करती है किसी एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय बनाने के लिए किसी का मतलब कहने का आपने आवेदन दिया, आप रेलवे में भर्ती हुए तो भी आप एम्प्लॉय नहीं हैं, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं और आपको रेलवे ट्रेंड कर रही है, मतलब रेलवे मतलब भारत सरकार का हिस्सा है और आप दूसरी जगह भारत सरकार के अंडर में या राज्य सरकार के अंडर में कहीं नौकरी पे जाते हैं तो ये आपका पूरा बॉन्ड वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन उसके पहले शर्त यही है कि आप सबसे पहले थ्रू प्रॉपर चैनल, मतलब कहने का ये हुआ कि आप सरकार या भारत सरकार या समझ लीजिए रेलवे को जहां पे आप काम कर रहे हैं उसको थ्रू प्रॉपर चैनल मतलब ये हुआ कि आपको फॉर्म भरना है, आप रेलवे में अपने अधीनस्थ कार्यालय को सूचित करेंगे, उस अधीनस्थ कार्यालय आपके जो है डीआरएम ऑफिस है जहां भी आपके एस्टेब्लिशमेंट है वहां पे आपके सर्विस रिकॉर्ड में एंट्री करेगा या अलग से जो है आपकी पर्सनल फाइल रिकॉर्ड करेगा और आपके अधिकारी से ये परमिशन लेंगे कि ये एम्प्लॉय इस नौकरी के लिए जाना चाहता है कि आप परमिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वो आपके अधिकारी देखेंगे कि किस पोस्ट पे जा रहे हैं, क्या ऐसा है कि रेलवे ने जिसके लिए ट्रेंड किया उससे लोअर पोस्ट पे जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, रेलवे का फिर नुकसान, रेलवे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नुकसान हुआ, तो उसका यूटिलाइजेशन नहीं, तो वो मना कर देंगे, नहीं हम इनको नहीं छोड़ेंगे, फॉर्म नहीं भर सकते हैं क्योंकि हमने जिस लेवल की इनको ट्रेनिंग दिया है वहां उस लेवल की ट्रेनिंग को कोई औचित्य ही नहीं है, हमारी पूरी ट्रेनिंग जो है बेकार हो जाएगी, हम एम्प्लॉय को नहीं करेंगे, स्पेयर करें, हम फॉर्म के लिए अग्रेसिव ही नहीं करेंगे। यदि हायर पोस्ट पे हो जहां पे एम्प्लॉय के लिए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए राज्य सरकार के लिए एम्प्लॉय की ट्रेनिंग का भी वहां फायदा मिले तो हाँ वो उसको अग्रेसिव कर देंगे और एम्प्लॉय जो है एक थ्रू प्रॉपर चैनल होते हुए दूसरी जगह का फॉर्म भरेगा, फॉर्म भरने के बाद जब एम्प्लॉय पास हो जाएगा दूसरी जगह पे जब स्पेयरिंग के समय आएगी तो वो पूरा डिटेल लिखेगा कि मैंने सर आपको सूचित किया था, मैंने आपके माध्यम से मतलब प्रशासन को गुमराह नहीं किया, प्रशासन की जानकारी में प्रशासन ने मुझे इस चीज की अनुमति दिया था कि आप जाइए और आप उस फॉर्म को भरिए, यदि आप पास हो जाते हैं तो हम आपको स्पेयर कर देंगे। जब स्पेयर हो जाएगा कर्मचारी दूसरी यह रेलवे के बाहर जब स्पेयर होगा तो उसका बॉन्ड जिसने जो नौकरी करनी थी जितने साल की, मान लो यहाँ पे 5 साल का बॉन्ड है, इसने 2 साल यहाँ नौकरी किया, 3 साल की सर्विस बची हुई थी, 3 साल का बॉन्ड वहां पर जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा कि कम से कम जहां पे आप जा रहे हैं वहां 3 साल की कम से कम आपको नौकरी करनी होगी। उसके तो बॉन्ड भरा भी लेती है नए एम्प्लॉयर, फिर भी आपको तो वहां पे शर्त रखनी, तो हम लोग लिख के देंगे या आपको लिख के देना है कि सर वहां कम से कम 3 साल में जो है वहां नौकरी करूंगा, और वहां के एम्प्लॉयर को बोलना पड़ेगा या हमें आश्वस्त करना पड़ेगा हम आपको कम से कम 3 साल इनकी नौकरी यहाँ पे करवाएंगे, ये आश्वस्त करना पड़ेगा, नहीं तो हम पूरी ट्रेनिंग कास्ट यहाँ पे लेंगे। ठीक, जब ये सब चीजें हो गई तो जब एम्प्लॉय को स्पेयर करना है तो उसको बोलते हैं हम टेक्निकल रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन तो दे रहे हैं आप लेकिन वो टेक्निकल है, मतलब टेक्निकल कि आप वहां जाइए, आप हैं आप हमारे एम्प्लॉय वहां पे जाइए, लेकिन 2 साल के अंदर आपको नहीं पसंद है तो आप लौट सकते हैं। ठीक है, और आपकी जो भी सेवा शर्त यहाँ पे जितनी छुट्टी थी, जितना आपका जो भी बेनिफिट्स है, जो भी फंड थे, और यहाँ तक कि जो आपकी लेंथ ऑफ सर्विस है पूरी हम आपको ट्रांसफर कर देंगे अगले एम्प्लॉयर के पास। टेक्निकल रेजिग्नेशन में यही फायदा है कि आपकी जो सर्विस है पूरी अगले एम्प्लॉयर के पास या अगले मिनिस्ट्री, अगले रेल मतलब जो है गवर्नमेंट सर्विस में आपकी ट्रांसफर हो जाती है। यदि यहाँ पे आप ओल्ड पेंशन में हैं और अगले एम्प्लॉयर में आपने नौकरी करना शुरू कर दिया तो आपका पूरा जो ओल्ड पेंशन ही वहाँ स्टेटस आपका रहेगा, और यहाँ तक कि आपका पीएफ लीव जो भी चीजें हैं सब आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से बोलता हूं कि जब भी आप फॉर्म भरिए तो आप थ्रू प्रॉपर चैनल भरिए। यदि आप पहले से रेलवे में आपने आने से पहले आपने फॉर्म भर दिया है तो जैसे आप रेलवे ज्वाइन करें तुरंत आप
सूचित कर दें और अपने अधिकारी को विश्वास दिलाएं कि नहीं, ये जो जॉब हम कर रहे हैं, इस आप जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, इस ट्रेनिंग का वहां पर फायदा होगा, ये ट्रेनिंग आपकी बेकार नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये आपने ये साबित नहीं कर पाए हैं तो आपको एनओसी नहीं मिलेगा। ये एनओसी आपको नहीं मिलेगी तो उस कंडीशन में फिर आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन स्वीकार नहीं होगा और आपको ट्रेनिंग कास्ट लौटानी पड़ेगी। मतलब कहने का कि सरकार ने आपके ऊपर जो भी ट्रेनिंग पे खर्च किया है वो आपको लौटाना पड़ेगा। ट्रेनिंग कास्ट में क्या क्या शामिल है, मैंने बोला ट्रेनिंग डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये स्टाइपेंड, जो भी चीजें आपके ऊपर खर्च की जा रही हैं वो पूरी ट्रेनिंग कास्ट में शामिल हो जाएंगी। यदि आपने कहीं प्राइवेट जॉब में जा रहे हैं तो प्राइवेट जॉब में एप्लीकेबल नहीं है, आपको ट्रेनिंग कास्ट देनी है, क्योंकि उसका गवर्नमेंट उसका वहन नहीं करती है। ये स्टेट या सेंटर से कोई लेना देना नहीं है, आपको ट्रेनिंग का कास्ट देना ही देना पड़ेगा। यदि आपके पास यहाँ पर D&R एक्शन चल रहा है, आपके पास कोई पनिशमेंट है, तो उस कंडीशन में सक्षम अधिकारी आवेदन आपका देखते हुए फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्पेयर होंगे तो उसमें D&R से मुक्त होना चाहिए, आपके पास कोई पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। इस तरह से कोई भी कर्मचारी जो है फ्रॉड कर दे और करने के बाद लेके एनओसी लेके दूसरी जगह चला जाए, ऐसा नहीं है। आपको D&R मुक्त होना चाहिए, विजिलेंस क्लियरेंस होना चाहिए, सब कुछ आपको मतलब यहाँ पे नीट एंड क्लीन रहते हुए तभी आपको स्पेयर किया जाएगा। टेक्निकल चाहे रेजिग्नेशन हो, चाहे टेक्निकल रेजिग्नेशन हो, चाहे वॉलंटरी रिटायरमेंट, कुछ भी हो, इस सब चीज़ों में सब चीज करने से पूर्व विजिलेंस, D&R, ये सारी चीज़ें आपकी मुक्त होनी चाहिए। यदि आपके पास कुछ भी पेंडिंग है तो आपको ये सब चीज़ें स्वीकार नहीं की जाएंगी। ये आप लोगों को सावधानी बरतनी है और समझना भी है। टेक्निकल रेजिग्नेशन की कंडीशन में यदि आपके नए एम्प्लॉयर, जो कि आप यहाँ से पहले एम्प्लॉय थे और दूसरी गवर्नमेंट सेक्टर में गए, उसको ऐसा लगता है कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है या मेडिकल हो चुका है, तो यहाँ से वो पूरा डाटा लेके दोबारा आपको मेडिकल भी नहीं कराएगा और पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं कराएगा। ये उसकी अपनी शर्तें हैं या अपने शर्तों के अनुसार उनकी इच्छा हो तो नहीं है तो आप उस पर वो नहीं कर सकते हैं। परंतु नियम है यदि इस कंडीशन में पहले पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है या मेडिकल हो चुका है तो उसके अनुसार आपको ज्वाइनिंग दे सकता है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि ज़्यादातर मिनिस्ट्री या ज़्यादातर राज्य सरकार या जो भी है सब अपना खुद पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल करवाती हैं अलग से, इस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये सब चीज़ें हैं। आपका की जो छुट्टी है, आपके जितने भी बेनिफिट्स यहाँ पे हैं वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, वहाँ पर सब ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा वहाँ की शर्तें और यहाँ की शर्तों में जहाँ भी मतभेद होगा, ये मान लीजिए कि वहाँ की ही शर्तें माननी पड़ेंगी आपको, क्योंकि जो नया एम्प्लॉयर होता है या जहाँ पे वर्तमान में आप काम कर रहे हैं, क्योंकि वही सर्वोपरि है, ये मान लीजिए आप। LTC है, आपके भी रेलवे में चल रही LTC, वो भी आपकी ट्रांसफ़र होगी, जो भी सेवा शर्तें होंगी उनके अनुसार आपका PF भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी पूरी। लेकिन अब सीनियरिटी तो ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्योंकि वहाँ तो फ्रेश रहेंगे आप रिक्रूटमेंट। वहाँ पे ये नहीं है कि हमने इतनी साल नौकरी, वहाँ पे प्रोटेक्शन आपको मिल सकता है। ठीक है, आप जितने साल नौकरी किया आपको इंक्रीमेंट उसी का आधार पर इंक्रीमेंट मिल जाएगा और पे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जब भी रेलवे में ज्वाइन करें तो आप तुरंत सूचित कर दें और उसकी NOC प्राप्त कर लें कि मैंने ये फॉर्म भरा हुआ है और मुझे एग्ज़ाम इसका देना है, या मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया है और मुझे NOC चाहिए इसके अगले एग्ज़ाम के लिए। तो उससे क्या हुआ कि आपके पूरे बेनिफिट, आपको ट्रेनिंग जो आपकी कास्ट है वो भी रिफंड नहीं करनी पड़ेगी, वो ट्रांसफ़र होगी। आपको नया बॉन्ड भी हो सकता है वहाँ ना बनना, ये बॉन्ड आपको वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, आपकी यदि आपको कि और बेनिफिट मिलने हैं तो आपके वो भी बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। कहने मतलब यही हुआ। ठीक है, मेरे हिसाब से ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा।
ठीक है। और कमेंट्स, इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको लिख भी देता हूँ, कौन कौन सा RBI नंबर है या कौन कौन से सर्कुलर हैं जिनको आपको अध्ययन भी करना है और समझना भी है कि इनके आधार पे आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन या स्पेयर किया जा सकता है। और आपकी जो ट्रेनिंग कास्ट है वो भी माफ हो जाएगी। माफ तो नहीं कहेंगे आप, वो आपकी ट्रांसफर हो जाएगी लायबिलिटीज दूसरी मिनिस्ट्री पे। यदि आप वहाँ पे जो है सेवा शर्तों को उल्लंघन करते हैं तो वहाँ पर आपकी वो पूरी ट्रेनिंग वहाँ पे रिकवरी हो जाएगी। ये मान लीजिए ये माफ नहीं होती है और ट्रांसफर हो जाती है आपकी हमारी लायबिलिटीज। मेरे हिसाब से आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स करिए, फ़ोन करिए, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ, ठीक है। और जैसा भी हो आप मुझे जरूर सूचित करें। धन्यवाद।